बंधुवर, जय सीताराम। देखिए, आप लोगों से निवेदन है बंधु कि हिंदी साहित्य में जो भी शब्द हैं बड़े अगूढ़ हैं, उनको समझने के लिए थोड़ा सा बुद्धि को कसरत करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन जिस शब्द को हम समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा अपने दिमाग को कसरत करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, तब जाकर के हिंदी साहित्य के शब्दों को हम समझ सकते हैं और उन शब्दों को इस तरीके से हम अपने जीवन में उतार करके अपने आप को सफल भी बना सकते हैं। ये बात यथार्थ है। जैसे रास्ते और रिश्ते। अब देखिए, रास्ते और रिश्ते ये दोनों शब्दों का आपस में बहुत बड़ा रिश्ता है। रिश्ता, संबंध को हम मैत्री भी कह सकते हैं, क्योंकि जब दो व्यक्तियों के बीच में मैत्री होती है, मित्रता होती है, फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, तब एक रिश्ता बन जाता है हमारा उसके साथ में। और दोस्ती का तो सबसे बड़ा रिश्ता होता है महाराज। तो रास्ते और रिश्ते में बहुत बड़ा एक रिश्ता है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि रास्ते में चलते चलते हम सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में चलते चलते हमारा कई लोगों से रिश्ता बन जाता है। कई लोगों से रिश्ता बन जाता है, मतलब कहने का कि दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। और उस दोस्ती, मित्रता, यारी के चलते हुए रिश्ते इतने प्रगाढ़ बन जाते हैं कि अपने जो घरेलू और सामाजिक रिश्ते होते हैं ना, वो रिश्ते कभी कभी उनके सामने बौने नज़र आने लग जाते हैं, फीके पड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका जो रिश्ता है, उस रिश्ते में किसी तरीके की कोई षड्यंत्र नहीं चल रही, कोई षड्यंत्र नहीं है। और जो हमारे घरेलू और सामाजिक रिश्ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हम अपनी ईर्ष्या बस, अपने द्वेष बस, जलन बस कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जरूर कर लेते हैं। तो निवेदन कर दूं आप लोगों से, प्रयास यही करना है। देखिए, मैं लगभग अपने संपूर्ण वीडियो में संपूर्ण जो जानकारी मैं आप लोगों को बताया करता हूं, देखिए मेरे मन में जो आता है मैं आप लोगों तक साझा करता हूं, पहुंचाता हूं। तो लगभग मैं हर वीडियो में आप लोगों से यही कहता हूं कि अपने माता पिता की सेवा करना है, समाज में एकजुट होकर के रहना है, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, प्रेम मोहब्बत सौहार्द के साथ सभी के साथ रहना है। आज फिर से निवेदन कर रहा हूं कि जो रिश्ते हैं, चाहे वो घरेलू हों, सामाजिक हों, या फिर रास्ते में चलते चलते जो रिश्ते बन जाते हैं वो हों, किसी भी रिश्ते में ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये दो शब्द ऐसे हैं महाराज, जो हमारे रिश्तों को दागदार कर देते हैं। रिश्ता चाहे दोस्ती का हो, चाहे घरेलू हो, चाहे सामाजिक हो, जैसा भी रिश्ता हो, यदि उसमें कामना आ गई, किसी चीज़ को लेने की यदि इच्छा आ गई, वो रिश्ता आपका खराब हो जाएगा। प्रयास करिए कि कामना ये नहीं आनी चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए, बल्कि भावना होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए, याचना होनी चाहिए, लेकिन कामना नहीं होनी चाहिए। चूँकि एक बहुत अच्छे शायर हैं, मेरे मित्र भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और आज भी हैं, ऐसा नहीं है, आज भी मेरे मित्र हैं, वो शायरी करते हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रेम में यदि वासना न होती, बात को समझना है, प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और भक्त में यदि याचना न होती, मांगना, याचना मीन्स मांगना, निवेदन करते हुए मांगना है, और निवेदन इस तरीके का कि स्वार्थ बस। निवेदन भी दो प्रकार के होते हैं महाराज, एक निस्वार्थ, हमने आपसे निवेदन कर दिया, आपने हमारी भावनाओं को समझा और हमारी मदद कर दी, या फिर हमारी जो निवेदन करने की इच्छा थी उसको आपने पूरा कर दिया। दूसरा
स्वार्थ बस, मेरा काम आपसे पड़ रहा है इसलिए मैं आपसे मिन्नतें कर रहा हूँ, चिरौरी कर रहा हूँ, और काम निकल गया तो कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने लिखा है ना कि यदि भक्त में याचना न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और भक्त में यदि याचना न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि महाराज आप लोग किसी से मांगना ये बंद कर दीजिए, और प्रेम में, मोहब्बत में, दोस्ती में, यारी में, संबंध में, रिश्तों में कभी भी ईर्ष्या, द्वेष ऐसे शब्द मत आने देना, क्योंकि यही हमारे रिश्तों को दागदार करता है, खराब करता है। आगे प्रभु की मर्जी, आपकी इच्छा। जय सिया राम।